अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की अब तक की कुछ खास खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। BNI बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल, यह एक संस्था है जो व्यापारियों और व्यवसायियों को साथ में जोड़ती है। यह संस्था यानी BNI 74 देशों में इस वक्त काम कर रही है। इस संस्था ने उल्लासनगर शहर में अपनी एक ब्रांच को लॉन्च किया है। इसी संदर्भ में हमने बात की BNI के रीजनल डायरेक्टर मिस्टर नवीन चौहान से। क्या है उनका कहना इस संदर्भ में, आइए जानते हैं। उल्लासनगर के होटल जवाहर में 4th फ्लोर पर हार्मनी हॉल में, जहां पर BNI की मीटिंग चल रही है, BNI के चैप्टर लॉन्चिंग चल रही है और हमारे साथ रीजनल डायरेक्टर नवीन चौहान जी हैं। नवीन जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से कि ये BNI क्या है। BNI एक रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले तो, बिकॉज ये 74 कंट्रीज़ में फैला हुआ है और ये सारे कंट्रीज़ के अंदर BNI के बहुत अलग अलग विभिन्न चैप्टर्स है। ओके, अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया के अंदर ही देयर आर मोर देन 530 चैप्टर्स नाउ। सो ये सारे चैप्टर्स के अंदर आज जो यहाँ पर मीटिंग हुआ था, इसी फॉर्मेट में एवरी वीक मीटिंग्स होती है। एवरी वीक मेंबर्स यहाँ पर इस मीटिंग्स के अंदर आते हैं मॉर्निंग के अंदर, और आने के बाद में एक दूसरे को अपने अपने कॉन्टैक्ट स्फीयर के साथ में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट इसके लिए करते हैं ताकि वो बिज़नेस शेयर कर सके। अगर मेरे पास कोई बिल्डर कनेक्ट है और उन बिल्डर्स को मुझे अगर आपको कनेक्ट करवाना है तो मैं ज़रूर करवाऊँगा, अगर आप मेरे BNI मेंबर के चैप्टर के अंदर हो। सो ये एवरी वीक होते रहता है और इस तरीके से हम लोग अपना अपना बिजनेस जनरेट करते हैं। आप अगर बाहर की दुनिया में देखेंगे तो सब लोग बिज़नेस लेने के लिए दौड़ के अंदर लगे हुए रहते हैं कि मैं कितना बिज़नेस लूँ, मैं कितना बिज़नेस कमाऊँ। बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा उल्टा सोचते हैं या रिवर्स में सोचते हैं कि हम लोग कितना लोगों को बिज़नेस दे सकते हैं। जब यही सोच और यही भावना लोगों के अंदर आ जाती है कि हम लोग कितना लोगों के लिए बिज़नेस दे सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें भी अपना शेयर डेफिनेटली मिल जाता है। और इसी तरीके से आज लाखों BNI मेंबर्स अपने अपने क्षेत्र के अंदर बढ़े हुए हैं और अपने अपने बिजनेस के अंदर उन्होंने काफ़ी सारा पैसा भी कमाया। दे हैव अर्नड अ लॉट टिल नाउ। BNI का सर फुल फॉर्म क्या है? BNI का फुल फॉर्म है बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल। कितने मेंबर्स अभी तक इसमें ग्लोबली जुड़ चुके हैं? ग्लोबली अगर देखेंगे तो देयर आर 2.5 मिलियन और 2.6 मिलियन मेंबर्स, 2.5 लाख से ज़्यादा मेंबर्स है पूरे ग्लोब में, इन 74 कंट्रीज़। 74 कंट्रीज़ में उल्लासनगर में लॉन्चिंग का कैसे आपके मन में ख्याल आया और आज की लॉन्चिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उल्लासनगर सब जानते हैं कि ये बहुत बड़ा बिज़नेस हब है। यहाँ पर बहुत सारे बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो चाहते हैं कि हम लोग भी अपना बिज़नेस एक नए स्तर के ऊपर लेके जाए और एक नए तरीके से करें। इसीलिए उल्लासनगर में BNI मतलब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के साथ में आने वाला है। आगे जाके अगर हम लोग हमारा देखेंगे, हमारे सारे मेंबर्स का जो एक विज़न है दैट एक साल के अंदर इसके जैसे और 5 चैप्टर्स लॉन्च होने वाले हैं, जहाँ पर मेंबरशिप की जो ग्रोथ होगी वो भी 250 से ज़्यादा होगी। जो बिज़नेस हम लोग फोकस करने वाले हो कम से कम 10 से 12 करोड़ का बिज़नेस ही अकेला चैप्टर करने वाला है इस आने वाले साल के अंदर। और अगर मैं एक हम लोग ने लिखा है विजन 2025 2025 तक यहाँ पर 20 चैप्टर्स होंगे जिसका मेंबर ग्रोथ होगा मोर देन 1000 मेंबर्स। जब आप इतना सोचें कि 1000 से ज़्यादा लोगों का एक फैमिली होगा तो कितना बड़ा बिजनेस फैमिली होगा और उसके अंदर कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं सब लोग। सो
ये विजन लेके हम लोग BNI उल्लासनगर के अंदर आए हैं। एंड आई एम श्योर यहाँ के बिजनेसमैन अगर हम लोग को समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे तो वी कैन बी अ वेरी बिग बिजनेस कम्युनिटी ओवर हियर विच विल बी वर्किंग अंडर BNI। ये मीडिया पे कवरेज देखने वाले लोग आपसे जुड़ना चाहें तो उनके लिए रास्ता बताएंगे कि कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपके BNI के मेंबर बन सकते हैं? क्या कोई रेगुलर मीटिंग होती है या फिर अगला कोई कार्यक्रम उनके यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए? BNI मीटिंग नेक्स्ट वीक के अंदर और एक बार यहाँ पर होने वाला है, जो 17th ऑफ जैन है, जो सेकेंड लॉन्च हम लोग बोलते हैं इसको, कि जो लोग इस मीटिंग में नहीं आ पाए वो लोग सॉरी उस मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं 17th ऑफ जैन। बट क्या है, BNI कोई एडवर्टाइजिंग का माध्यम नहीं है, हम लोग एडवर्टाइजिंग नहीं करते, मार्केटिंग नहीं करते हैं। मेंबर्स अगर आप लोग आना चाहते हो तो ये जो मेंबर्स है उनके कॉन्टेक्ट स्फीयर के थ्रू ही आप आ सकते हो। आइए जानते हैं किस प्रकार BNI यानी बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनली उल्लासनगर के व्यापारियों को होगा फायदेमंद साबित। हाय सर, मैं लोन्स में हूँ और मेरा बिज़नेस 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा है। 10 टाइम्स अगर आपको अपना बिज़नेस बढ़ाना है तो सिर्फ BNI ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना बिज़नेस डबल, ट्रिपल, चौपल 10 टाइम्स बढ़ा सकते हो। उल्लासनगर से भी कई लोग हैं जो ऑलरेडी आपकी टीम में ज्वाइन हो चुके हैं और आज कुछ विजिटर्स भी हैं। संतोष पमनानी उल्लासनगर से हैं, किसी बिजनेस में पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन BNI के साथ जुड़ने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरा भी बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो हो गया और जितना मैंने सोचा था, और मुझे एक मेरा ड्रीम था कि मैं एक फुल सूट पहन के और एक हैंडसम बन के एक बिज़नेस करूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे बहुत अच्छा लगा। अजिंक्य जी जो है वो डायरेक्ट आज उन्होंने विजिट भी की और ज्वाइनिंग भी की है। अजिंक्य, कैसे क्या महसूस किया कि इमीडिएटली आप तैयार हो गए ज्वाइन करने के लिए? बिजनेस मिला सर यहाँ पे आके, मुझे आके ये होटल के अपने जो है आपके, उन्होंने मुझे बुलाया है मुझको सोमवार का, आते ही मुझे बिजनेस मिल गया यहाँ पे, इसके लिए मैं ज्वाइन हो रहा हूँ सर डायरेक्टली। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आते ही इन्हें बिजनेस मिला तो क्यों ना कोई ज्वाइन करेगा, और फिर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वाचनालय उल्लासनगर 3 के नजदीक ड्रेनेज का काम उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा आधे में रोका गया, जिसकी वजह से वहां के रहवासियों को करना पड़ा है काफी दिक्कतों का सामना। आइए लेते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। आपने अक्सर ये देखा होगा कि महानगर पालिका द्वारा शहर भर में कई जगहों पर काम किए जा रहे हैं, ड्रेनेज के काम किए जा रहे हैं, तो कहीं पे किसी ना किसी चीज़ को लेके कोई ना कोई कार्य दिखाई देता है, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो जो काम है उसे अधूरा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें नागरिकों को होती है। ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो लाइब्रेरी बनी हुई है, जो वाचनालय बना हुआ है, उसके आसपास में हाल ही में जो है ड्रेनेज का कार्य किया गया था, लेकिन उसे भी जो है अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से आसपास के नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो ये जो है ड्रेनेज का काम रास्ते के पास किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये जो मटेरियल है पूरा, जो कि वहाँ से जो मिट्टी निकली है, जो कि पत्थर निकल रहा है, वो पूरे रास्ते पे जो है फैल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे दुर्घटनाएं भी हो रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन जिस प्रकार से जो कार्य शुरू करती है शहर में विकास के नाम पर, लेकिन आधा छोड़ देती है, अधूरे कार्य छोड़ देती है, तो देखना ये होगा कि जो पूरे कार्य है वो किस प्रकार से महानगर पालिका कर पाएगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। स्वाभिमान संगठन अंबरनाथ द्वारा 16 जनवरी 2019 को किया जा रहा है उपोषण अंबरनाथ MSEDCL के खिलाफ। हम आपको बता दें, MSEDCL की दादागिरी व करतूतों के खिलाफ किया जा रहा है ये उपोषण। आइए लेते हैं इसकी अधिक जानकारी। स्वाभिमान संगठन की तरफ से 16 जनवरी 2019 के दिन MSEB कार्यालय के सामने स्वाभिमान संगठन के पदाधिकारी उपोषण पे बैठने वाले हैं। मनमानी कारोबार और जो राम भरोसे और पैसे भरोसे जो कारोबार अंबरनाथ MSEB कर रही है, वो उन पे रोक लगाने के लिए, और जो इन्होंने लाइट बिल एकदम से स्थिर आकार, ईंधन आकार एकदम से जो बढ़ाया है, वो आम नागरिक के ऊपर अन्याय किया है। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए 16 जनवरी के दिन मैं विकास हेमराज सोमेश्वर और मेरे कुछ पदाधिकारी मेरे साथ में अंबरनाथ MSEB के सामने आमरण उपोषण पे बैठेंगे। जनता से ये निवेदन है कि आप हमें इस आमरण उपोषण पे आप अपना सहभाग दें, आप अपना सहकार्य दें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
धोबीघाट उल्लासनगर 1 के बाल शिवाजी उद्यान की खराब हालत को लेकर मनसे द्वारा उल्लासनगर सार्वजनिक बांधकाम विभाग को एक निवेदन पत्र दिया गया है, जहां मनसे द्वारा इस उद्यान को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने का निवेदन दिया गया। आइए लेते हैं इसकी अधिक जानकारी। शहर में अक्सर ये देखने को मिलता है कि उल्लासनगर महानगर पालिका के बांधकाम विभाग द्वारा जो है कई महात्मा पुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जहां पे वो मूर्तियां बनाई जाती है, जहां पे प्रतिमाएं बनाई जाती है, वहां के आसपास की हालतें काफ़ी ख़राब होती है। और ऐसे में यदि बात करेंगे तो उल्लासनगर के कई ऐसे गार्डन हैं, उद्यान है, जहाँ पर ख़राब परिस्थितियाँ लगी हुई है, जिसकी वजह से नागरिकों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 के धोबीघाट परिसर की बात करें तो जहाँ पर शिवाजी महाराज जी के नाम पर जो कि बाल शिवाजी उद्यान बनाया गया, जिसकी परिस्थिति काफ़ी ख़राब है, जिसके चलते यहाँ के आसपास के नागरिकों को जो है असुविधाएं होती है, जिसका जायज़ा यहाँ के मनसे के पदाधिकारियों ने लिया। और जब जायज़ा लिया तो वहाँ की परिस्थिति जो ख़राब थी उसके चलते सार्वजनिक बांधकाम विभाग से ये उन्होंने निवेदन दिया है कि जल्द से जल्द जो है इस पर सुधार लाया जाए, वरना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा इसके चलते जो है कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि महानगर पालिका शहर के उद्यानों की यानी कि गार्डनों की दुरुस्ती के लिए किस प्रकार के काम कर पाती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। वरिष्ठ पत्रकार मुरलीधर शिर्के के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी जीवन शैली पर लिखी किताब संघर्ष का विमोचन किया गया व साथ ही साथ किया गया उनका सम्मान। आइए आपको भी वहीं ले चलते हैं। मी पत्रकार मुरलीधर शिर्के, कोकण प्रवासी संघटना अध्यक्ष व कोकण विभाग पत्रकार संघ अध्यक्ष, तसेच कोकण उत्कर्ष प्रतिष्ठानचे मुख्य सल्लागार म्हणून काम करत असून 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी मला 75 वर्ष पूर्ण झाली आणि या 75 अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त मी एक माझ्या जीवनावर स्मरणिका काढली आहे। गौरव कर्तृत्ववान व्यक्तीचा याचा आशय घेऊन संपूर्ण माझी ज्या पत्रकारिता आणि सामाजिक कालावधीत जे कार्य केलं त्याची सर्व माहिती या पुस्तकात नमूद केली असून या पुस्तकाला संघर्ष असं नाव देण्यात आलेलं आहे। आणि या पुस्तकाचं प्रकाशन कल्याणच्या आचार्य अत्रे हॉलमध्ये जागतिक पत्रकार दिनी रविवारी संध्याकाळी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त तसेच कल्याणचे DCP ACP व TV9चे वरिष्ठ पत्रकार आणि संपादक श्री प्रशांत आठवले साहेब यांच्या उपस्थितीत माझ्या या स्मरणिकेचं प्रकाशन झालं। माझे या पुस्तकाने ज्यांनी वाचन केले त्यांनी प्रत्येकाने मला फोन करून माझं अभिनंदन करत आहेत की एक चांगलं तुम्ही पुस्तक काढले आणि संपूर्ण तुम्ही तुमच्या जीवनाची माहिती दिली आहे, त्याबद्दल प्रत्येकजण माझं अभिनंदन करून कौतुक करतो। उल्हासनगर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक आणि माजी स्थायी समिती सभापती सुनील सुळे साहेब यांनी माझ्या या 75व्या वाढदिवसाचं अभिनंदन करून मला भेटवस्तू देऊन शुभेच्छा दिल्या आणि विशेष म्हणजे त्यांना माझी एक स्मरणिका व एक स्मृतिचिन्ह देऊन मी त्यांचा सत्कार केला। प्रत्येक वेळी कोणाकडे मी ज्या वेळी बातमी द्यायला जातो त्यावेळी त्यांचं नेहमी आपल्याला सहकार्य मिळतं, नेहमी मला प्रसिद्धी देतात, त्याबद्दल कोणार्क वृत्तवाहिनीचे शतशः धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सीएम चषक के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया उल्लासनगर शहर में आयोजित। आइए आपको भी वहीं ले चलते हैं। माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सीएम चषक हा पुऱ्या महाराष्ट्रात 288 विधानसभेमध्ये मोठ्या जोराशोरात उत्साह सुरू झाला ऑक्टोबरला आणि आता हे 15 तारीखपर्यंत हे मॅचेस सगळे संपतील। महाराष्ट्रातल्या माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्नातल्या 50 लाख तरुणांचा सहभाग व्हावा अशी त्यांची इच्छा होती, पण युवा मोर्चाच्या सक्षम कार्यकर्त्यामुळे 43 लाख
महाराष्ट्रातल्या युवकांचा या खेळामध्ये सहभाग झाला. एक तर सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि 8 अलग अलग प्रकारचे खेळ महाराष्ट्रातल्या तरुण पिढीला घडवायचं काम माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात चालू आहे. आणि इतक्या चांगल्या पद्धतीनं सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले. खेळाच्या माध्यमातून चांगल्या ऑलिम्पिकसाठी जाणारे असे भरपूर खेळाडू या खेळाच्या माध्यमातून आम्हाला जिल्ह्या ग्रामीण भागातून इथं भेटलेले आहेत. क्रिकेट असतील, व्हॉलीबॉल असतील, कबड्डी असतील, खो खो असतील, रनिंगमध्ये असेल, 100 मीटर असेल, 400 मीटरचे असतील. इतके चांगले हुतकुळू खेळाडू भेटले. मी माननीय मुख्यमंत्र्याचा धन्यवाद मानतो की ज्यांनी ज्या पद्धतीने CM चषकच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या सगळ्या दीन दलित शोषित पीडित गरीब आणि ज्या पद्धतीनं आजच्या वातावरणात जातीय भेद विसरून सगळ्या तरुणांनी या अखिल भारतीय ज्या पद्धतीत आपण म्हणू शकतो की एक मोठा क्रीडा महोत्सव या महाराष्ट्रात साहेबांनी चालू केला आणि त्याच्या माध्यमातून आज 50 लाख तरुणांपर्यंत हा क्रीडा महोत्सवाचा सहभागी तरुण झाले. भारतीय जनता पार्टी द्वारा और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा जो CM चषक का आयोजन किया गया है वो पूरे महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास से खेला गया है. इसके अंदर लगभग 43 लाख से ऊपर युवाओं ने सहभाग लिया है. तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी अच्छी सोच और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म खेलने के लिए युवाओं को दिया. और साथ में मैं हमारे उल्लासनगर जिला में आए हुए हमारे प्रभारी युवा मोर्चा पे संजय जी कोडगी जी उनका बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारे प्रोग्राम को सफल बनाया. और यहाँ पर आए हुए सभी मान्यवरों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. धन्यवाद. उल्हासनगर जिल्ह्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री यांच्या स्वप्नपूर्तीचा हा जो एक सोहळा आमच्या उल्हासनगर जिल्ह्याच्या युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील राणाजीने यशस्वीरित्या पूर्ण केला त्याबद्दल त्यांचं प्रथमतः धन्यवाद. आणि ह्या कार्यक्रमासाठी निखिलजी त्यांच्यासोबत युवाची पूर्ण टीम महाराष्ट्र प्रदेशाची जी सतत गेल्या काही दिवसापासून कार्यरत होती, अहोरात्र त्यांनी कष्ट केली. असं कष्ट करून स्वप्नवत वाटणारा जो सोहळा होता तो त्यांनी पूर्णपणे कामयाब केला. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. न्यू इंग्लिश हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज द्वारा किया गया साइंस एग्जीबिशन. आइए आपको भी वहीं ले चलते हैं और देखते हैं विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी. मी कुणाल दिगंबर झोपे, न्यू इंग्लिश हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजमध्ये ड्रॉइंग टीचर आहे. दरवर्षीप्रमाणे आमच्या शाळेमध्ये या विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचा वाव केला जातो. त्यांच्या आदर्श जो जे ड्रॉइंग बनवतात, चित्र बनवतात, त्याचं प्रदर्शन आम्ही दरवर्षीप्रमाणे आमच्या शाळेमध्ये आयोजित करतो. आणि त्या प्रदर्शनाला असंख्य पब्लिक म्हणजे त्यांचे विद्यार्थ्यांचे पालक, सर, बाहेरचे शिक्षक लोक येऊन या ठिकाणी भेट देतात. त्याचप्रमाणे आमच्या शाळेचे संस्थापक श्री प्रकाश गुरनानी सर आणि ज्योती गुरनानी मॅडम हे सुद्धा आमच्या विद्यार्थ्यांना खूप 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 सपोर्ट करतात आणि इथे सुद्धा आनंदाने आणि आवडीने ह्या प्रदर्शनाला सहयोग करतात. सबसे पहले आज न्यू इंग्लिश हाई स्कूल जूनियर कॉलेज का एक आर्ट्स और एक साइंस का एग्जीबिशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है. हर साल बच्चे अपनी अपनी एग्जीबिशन लेके आते हैं लेकिन उसमें बहुत कुछ बातें सीखने को मिलती है और हमारे देश में काम आने वाली चीज़ें जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम है, वेस्ट को कैसे रिसाइकिल किया जाए और कैसे पानी को कंट्रोल किया जाए, ये सब बातें उन्होंने बच्चों ने लाए, अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए और ये दिखा दिया कि हम लोग भी किसी से कम नहीं है. किसी एक बच्चे ने तो रोबोटिक हैंड का भी दिखाया कि आपको अगर हाथ नहीं है तो आप कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हो. बहुत कुछ बातें इधर यहाँ सीखने को मिलती है. आर्ट्स का है, आपने देखा होगा यहाँ पर सामने आर्ट्स के बच्चों ने अपनी ड्राइंग को जो उनके अंदर जो एक कला है उसको उन्होंने बाहर निखारा है और बहुत अच्छी तरह. मैं सबसे पहले तो सभी टीचर्स जो न्यू इंग्लिश के हैं जो हर साल बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं, उनकी प्रिंसिपल मैडम ज्योति गुरनानी मैडम भी उनको मोटिवेट करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा. थैंक यू. माय नेम इज़ अपर्णा मिरानी. आई एम फ्रॉम न्यू इंग्लिश हाई स्कूल. I study in 9th standard. My teachers teach me this. My project is based on drip irrigation. The availability of water is decreasing in day-to-day life due to increasing in population, industrialization and short rainfall. It has become necessary to use irrigation, modern irrigation technologies. Drip irrigation process helps to save water. It helps to reduce soil erosion. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें.
उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा एक बार दोबारा लाई जा रही है अभय योजना, यानी अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं तो आपका 100% दंड माफ हो जाएगा। यह योजना 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2019 तक चलाई जा रही है। आइए लेते हैं इसकी अधिक जानकारी। उल्लासनगर के सभी नगर वासियों को उल्लासनगर महानगर पालिका की महापौर सौभाग्यवती पंचम कालानी और आयुक्त श्री अच्युत हांगे की तरफ से सब प्रेम नमस्कार। मित्रों, उल्लासनगर महानगर पालिका टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके फायदे के लिए अभय योजना का ऐलान किया है। जो भी नागरिक 10 जनवरी सन 2019 से लेकर 31 जनवरी सन 2019 तक अपना पूरा बकाया टैक्स भरेगा, उसे पूरा दंड माफ किया जाएगा। लेकिन जो भी नागरिक इस योजना के दरमियान अपना पूरा टैक्स नहीं भरेगा, उसके माल मता अटैच, जब्त और नीलामी की जाएगी। आयुक्त का कहना है इस शहर के लोग बड़े ही मेहनती हैं। ये शहर व्यापारी शहर है, इसलिए यहाँ का व्यापार बढ़ाने के लिए अच्छी सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल, गार्डन, लाइट व्यवस्था, समाज मंदिर, स्वच्छ टॉयलेट, यह मूलभूत सुविधाएं कायम होनी चाहिए। ये सुविधाएं देना महानगर पालिका का कर्तव्य है और यह सुविधा पाने के लिए टैक्स भरना नागरिकों का कर्तव्य है। तो चलिए हम सब अपना अपना कर्तव्य पूरा करें। यह अभय योजना 31 जनवरी सन 2019 तक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो भी टैक्स नहीं भरेगा, उसकी माल मता अटैच, जब्त, नीलामी की जाएगी। इससे आपका नाम बदनाम होगा, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए मेयर साहिबा और आयुक्त आप सभी से अनुरोध करते हैं कि टैक्स भर के शहर के विकास में पूरा सहयोग दें। आप अपना टैक्स महानगर पालिका मुख्यालय, वार्ड ऑफिस, कियोस्क सेंटर यहाँ पर भर सकते हैं। ये सभी कार्यालय छुट्टियों पर भी खुली रहेंगी। आप अपना टैक्स भरकर महानगर पालिका प्रशासन को सहयोग देंगे, यह आपसे कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। आइए देखते हैं इसके लिए हमारी खास पेशकश। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने सन 1985 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की थी। कहते हैं नया दौर युवाओं का है और युवाओं को दरकिनार कर किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद युवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन कर देश को प्रेम और सौहार्द के रास्ते पर ले जाना चाहते थे। अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, उठो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मंच टीवी की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भगवान दास चिमनदास साहनी ये बुजुर्ग व्यक्ति 9 जनवरी दोपहर 3 बजे से शिव जगदम्बा अपार्टमेंट सी ब्लॉक गुरुद्वारे के पास उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 से गुमशुदा हैं। ये थोड़े से डिप्रेशन पे हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को ये दिखाई देते हैं तो वो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या फिर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 के पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें। आप 9324022928 9323144275 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए नजर डालते हैं शहर में घट रही कुछ आपराधिक घटनाओं की ओर।
आशीर्वाद नगर परिसर में जेसल वाघेला नामक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपसी रंजिश के चलते संबंधित युवक के साथ किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई है। पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 324, 504, 34 के तहत आगे की जांच कर रही है। उल्लासनगर 4 एकवीरा चौल परिसर में आनंद कीर्ति शाह नामक व्यक्ति के घर में चोरी की घटना सामने आई है। संबंधित व्यक्ति के घर में किसी अज्ञात चोर द्वारा घर में पड़ी कुछ कैश और कुछ जेवरात ऐसे कुल 92,000 की चोरी कर ली गई है। ये पूरा मामला इट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 454, 457 और 380 के तहत अज्ञात चोर की खोज कर रही है। उल्लासनगर 4 एल्बर्ट पार्किंग परिसर में विशाल साल्वे नामक व्यक्ति के साथ मारपीट और फिर लूट की घटना सामने आई है। संबंधित व्यक्ति के साथ आपसी रंजिश के चलते कल्पेश सोनवटी नामक युवक द्वारा मारपीट की गई और उसी के साथ साथ उसके पास से 3,000 रुपये वो चुरा कर वहां से भाग गया। ये पूरा मामला इट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 394 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो ये थी हमारी अब तक की कुछ खास खबरें। तो फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।